प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने आज मुझे जीवित उठाया है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। जब जीवित परमेश्वर मुझे न उठाते तो ये शक्य नहीं था कि मैं उनके वचनों को लेकर आपके मध्य में आऊं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने उनके वचनों की धुन ऐसे दिमाग में डाल के रखा है आज मैं नींद में ये जगह ढूंढ रहा था कि मैं कौन सी जगह में परमेश्वर के वचन का प्रसार करूं। वो सपना देख रहा हूँ, एक भीड़ है और मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे परमेश्वर का वचन प्रचार करूं और किस तरह से मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचाऊं। भाई और बहन और मित्रों, सही में ये परमेश्वर का ये अनुग्रह है। भाई और बहन और मित्रों, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उसी धुन में लगे रहो कि आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए लगा दो। हम बात कर रहे भाई और बहनों मित्रों, ये जो सफर है, ये जो दौड़ है अनंत जीवन की, इंटरनल लाइफ की, ये छोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत ही लंबी दौड़ है। और उस दौड़ के लिए जो तैयार नहीं होते वो एक दिन बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए उस दौड़ के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मुझे याद है बचपन में मेरा एक सपना था। जब मैं स्कूल जाता था बड़े पुलिस ऑफिसर बनने का। मैं सुबह उठता था, दौड़ने के लिए जाता था, जाकर वापस रिटर्न आने के टाइम पे एक नीम का पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ के साथ मैं मुक्केबाजी करता था ताकि मैं अपने हाथ को भी मजबूत करूं। और नीम के पेड़ को देखता था, नीम को कुछ हुआ या नहीं। एक दिन दौड़ा, 2 दिन दौड़ा, कुछ दिन और दौड़ा, और एक दिन मैं गिव अप कर दिया। दौड़ने के लिए मैं बंद कर दिया। भाई और बहन और मित्र, और वो सपना जो मेरा था पूरा नहीं हुआ। मैंने 8वीं में ही अपना स्कूल छोड़ दिया और मैं पुलिस ऑफिसर के बदले में चोर बन गया। और चोर बनने के बाद परमेश्वर की क्या योजना थी
कि आज उनके राज्य के लिए मुझे वापस बुला लिया, कि मैं उस दौड़ को दौड़ूं जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं मैराथन दौड़ के बारे में। उस दौड़ दौड़ने के लिए बहुत सारे पहला प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो जो गोल रखा है, टारगेट रखा है, वो अचीव कर सकता है, और तब जाके वो विजय प्राप्त कर सकता है। पर जो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं वो मैराथन दौड़ पूरा नहीं कर सकते हैं। कोई भी पहलवान है वो भी बहुत सारे एक्सरसाइज करते रहते हैं, संयम के साथ एक्सरसाइज करते हैं, और कुश्ती के टाइम पे वो अपना कुश्ती जीतने के लिए संयम के साथ मेहनत करता है, और वो कुश्ती जीतता है और वो मुकुट पाता है। भाई और बहन और मित्रों, हमें भी मेहनत करना है वो मुकुट के लिए जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम हवा में पीटने वाले नहीं, हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, पर अनंत मुकुट के लिए मेहनत करें। अब पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 में 24 से लेकर 27 तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस 9 वर्स 24 to 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब ही, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वंश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से परमेश्वर कहते हैं, पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, पर हम अनंत मुकुट के लिए मेहनत करें। हम अपने आप को इधर उधर न भटका दें। फोकस शीप और शीप कॉस, तब जाके हम वो मुकुट पाएगा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। तब जाके हम मैराथन दौड़ पूरा करेगा। भाई और बहन और मित्रों, अब हम तैयारी कर ले वो मुकुट पाने के लिए। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, इधर उधर नहीं ताकता हूँ। हमारी इच्छा संसार में इधर उधर ताकने की होती होगी, पर हम इधर उधर न ताके, हम अपने आप को मारते कूटते हुए उस निशाने की ओर बढ़े। जो रनर्स होता है ना, वह नहीं देखता है कि पीछे कितने लोग रह गए, मेरे बाजू में कौन दौड़ रहा है, वो नहीं देख रहे। वो शीप देखता है तो कि मैं कैसे वहां पर पहुंचूं।
उसी तरह से हमें भी एक ही फोकस रखना चाहिए कि हम कैसे वहां पर पहुंचे। आओ हम एक प्रार्थना करें कि हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, पर हमेशा हमारे सर पे जो मुकुट रहेगा वो मुकुट के लिए हम दौड़े। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमें मदद करना भी था ताकि हम वो दौड़े प्रभु जो यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने हमें वो मुकुट के लिए कहा है ताकि हम अनंत जीवन की दौड़ दौड़े पिता। कई बार पिता हम इधर उधर ताकने लगते हैं पिता हम इधर उधर न ताके, पर हम क्रूस की ओर ताके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके अनुग्रह के लिए। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ उन हर मसीह भाइयों बहनों के साथ रहना जो इधर उधर भटक गए हैं पिता, उन लोग भी आपकी ओर ताके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।